हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नवीन राज्यों के उदय के क्रम में कुछ एमसीक्यूज। इस चैप्टर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है, मीन्स इस चैप्टर को पढ़ना है, तो इसको हमने 4 पार्ट में कंप्लीट करवाया है और आप इसे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में देख सकते हैं। इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वो इसी प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं। और एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, तब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से सॉल्व करते चलिए, इसे ध्यान से देखते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की? तो इसके बारे में भी हमने बात किया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की रोकने के लिए कौन सी संधि हुई, फिर तीसरी। इस प्रकार से हमने इसके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ा है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी संधि थी जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई। तो कौन सी संधि थी? मंगलौर की संधि, मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और बिदनूर की संधि। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद होती है, यानी उसे समाप्त करने के लिए ही, उसे रोकने के लिए ही ये संधि की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस प्रकार आपके ये 3 आंसर हो जाते हैं आपके रॉन्ग और सी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी, क्या पूछा गया? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ये आपको बताना है। तो कौन सा मीन्स जैसे 10 गुरु हुए थे, तो उनमें से कौन थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी, ये आपको बताना है। तो ये है गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे, इन्होंने गुरु नानक की क्या लिखी? जीवनी लिखी। तो इस प्रकार आपके ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग और अर्जुन देव हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से देखिए। तो ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? मीन्स कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य होना शुरू हो गया? तो इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए और ये क्वेश्चन तो आपको एकदम मस्ट ही है कि आना चाहिए। तो सबसे पहला है प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो इनमें से कौन सा है ये आपको है बताना। तो इनमें से है बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और यहीं से क्या हुआ? अंग्रेजों का राज यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया पर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं, क्या है? बक्सर का युद्ध। और ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और बक्सर का युद्ध हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो पूछा क्या जा रहा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित की? सबसे पहला है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको हमें कमेंट डाउन करके बताना है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से में पूछा गया है, अगर आपने एग्जाम्स अब तक दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला भी होगा, और नहीं तो अगर आप पिछले प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे तो भी आपको मिलेगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है मीर कासिम। मीर कासिम था
जिसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और मीर कासिम हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी 1757 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे मुगलों के शासन काल में यानी दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था, ये आपको बताना है कि कौन सा मुगल शासक का उस समय शासन काल था। तो सबसे पहला है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था वो क्या था? वो था कि दिल्ली का शासक उस टाइम पे था जब बक्सर का युद्ध हो रहा था। तो इस प्रकार औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर ये तीनों हो जाते हैं आपके रॉन्ग और शाह आलम द्वितीय यानी सी विकल्प हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सैयद बंधु का अंत किसके शासन काल में हुआ? इनके बारे में हमने काफी अच्छे से काफी डिटेल में बताया है सैयद बंधु के बारे में कि किस प्रकार से वो किसी को गद्दी प्राप्त करने में हेल्प करते थे और किस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है, सैयद बंधु का नाम क्या है, वो किससे संबंधित थे, इन सब डिटेल को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना काफी आसान हो जाएगा और आपको आंसर क्लियर देना भी चाहिए। तो इसका आंसर है फर्रुखसियर, रफी उद्दरजात, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था उसके शासनकाल में क्या होता है? सैयद बंधु का अंत होता है। इस प्रकार फर्रुखसियर, रफी उद्दरजात, शाह आलम द्वितीय ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और मोहम्मद शाह हो जाता है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में इसे हम कह सकते हैं कि ये काफी अति संयुक्त बोला गया है। जैसा कि हमें लगता है आपको भी ये घटना पढ़कर लगेगा कि ये काफी अति संयुक्त लगता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? अच्छा, काल कोठरी की घटना जो थी उसे ही हम ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, जो कि कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून को हुई थी और 1756 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। तो कलकत्ता में हुई थी, तो इसका विकल्प आपको पता चल ही गया कि कलकत्ता में हुई थी। लेकिन कब हुई थी? 20 जून और 1756 में। और यहाँ हुआ क्या था? तो हालबेल नामक एक जो मीन्स अंग्रेज था, उसने बताया कि 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी एक कमरा था। इसको तो मान के चलिए कि गलियारे टाइप से था और इसमें क्या था कि 146 लोग इसमें जो है अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को इसमें बंद कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा मिले, जिसमें कौन था? जिसमें हालबेल भी था, जिसने इस घटना का वर्णन किया। तो इस प्रकार से काल कोठरी वाली घटना घटी थी। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है कलकत्ता। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध बंगाल हैदराबाद फर्रुखाबाद किसके शासन काल में स्वतंत्र हुए? तो किसके शासन काल में स्वतंत्र हुए आपको ये बताना है। इसके बारे में भी हम जब इस मीन्स चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में बात किया था। तो सबसे पहला है मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, अहमद शाह अकबर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो अवध, बंगाल, हैदराबाद एवं फर्रुखाबाद इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि ये सब राज्य सेपरेट होकर स्वतंत्र हुए थे। यानी ये सारे राज्य जो थे वो अपनी जो शासन सत्ता थी उसे खुद ही संभालना चाह रहे थे और इस चक्कर में वो क्या हुए कि उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। क्योंकि जब मुगल शासक आए तो उसके बाद यानी कि क्या हुआ कि ये लोग मुगल शासक जो थे वो अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे थे।
तो इसीलिए ये सारे राज्य क्या हुए, अपने आप को अलग कर लिए, यानी अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। तो इस किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह है, तो कौन सा अंग्रेज ऐसा था जो सबसे पहले अंग्रेजों का पेंशनर बना? तो शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था, कौन सा मुगल है? तो वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था वो सबसे पहले अंग्रेजों का पेंशनर बना। तो इसलिए ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है इससे देख लेते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहला है शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है शुजाउद्दौला एवं क्लाइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइव का गधा, क्या पूछा जा रहा है? क्लाइव का गधा या सियार किसे कहा जाता है? तो क्लाइव का गधा या सियार किसे कहा जाता है, ये आपको आंसर करना है। सिराजुद्दौला, मीर जाफिर, मीर कासिम, नजीमुद्दौला। आपको अगर याद हो तो जो प्लासी की घटना होती है उसके बाद उसमें जो घटना हमने बताया था कि किस प्रकार से प्लासी की घटना घटित होती है और किस प्रकार से आप इसमें जो है समझ सकते हैं कि मीर जाफर जो रहता है वो किस प्रकार से गद्दारी करता है और क्लाइव इसे क्या करता है, सिंहासन पर बैठा देता है और फिर इसके बाद इससे बहुत ही अधिक मात्रा में धन वसूली करता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, क्लाइव का गधा या सियार। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर जो थे उन्हें ही क्लाइव का गधा या सियार कहा जाता था। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और मीर जाफर हो जाता है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सबसे पहला है सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर कासिम, मीर जाफर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। तो ये समझ सकते हैं कि सिराजुद्दौला जो था उनका क्या था कि पुत्री का पुत्र था। मीन्स अलीवर्दी की जो बेटी थी उनका ही बेटा था सिराजुद्दौला और इनका क्या किया, उत्तराधिकारी आगे बना। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और सिराजुद्दौला हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय कौन गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड बेलेजली। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? यानी जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है गोकुला, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है चूड़ामन, यानी इन्हें ही चूड़ामन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपके कौन सा सही हो गया? सी विकल्प आपका हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है सूरजमल, गोकुला, चूड़ामन, बदन सिंह। तो इनमें से कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर है सूरजमल, यानी सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और सूरजमल हो जाता है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसके बारे में भी हमने जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किसका नाम अली गौहर है, किसका क्या नाम उपनाम है, किसका क्या नाम पहले वास्तविक नाम था, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इनमें से कौन है जिसका पहले नाम अली गौहर था? तो कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो थे उनका पहले नाम, वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और डी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है मोहम्मद शाह, यानी जिसका नाम रंगीला है, मोहम्मद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह प्रथम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ये आपको आंसर करना है। तो इनमें से है मोहम्मद शाह यानी रंगीला, जिसे हम रंगीला भी कहते थे, वो क्या था कि उसके समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की मधुमक्खियों से तुलना की थी? यानी किस नवाब ने मधुमक्खियों से जो है यूरोपियों की तुलना की थी? तो इन्होंने क्या कहा था, नवाब ने क्या कहा था कि अगर यूरोपीय मधुमक्खियों की भांति हैं, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो फिर वो आराम से रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर बुरा हाल कर देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था। तो वो कौन थे? तो वो थे अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। तो इनमें से कौन सा है, किसने जो है मधुमक्खियों से तुलना की थी, ये आपको बताना है। तो ये है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो थे उन्होंने कहा था कि अगर मीन्स यूरोपियों को ना छेड़ा जाए तो ये क्या देंगे? शहद देंगे, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर क्या कर देंगे? मार डालेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई, ये आपको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनमें से कौन सा युद्ध था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें और आपके विकल्प हो जाते हैं रॉन्ग और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, जो हमने लेक्चर कराया अगर अच्छे से देखा होगा, तो इसका आंसर आप बेहिचक दे देंगे। तो कौन सा है? तो इनमें से है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो पहले नाम था वो था रोशन अख्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये पूछा जा रहा है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पहला है अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है अमृतसर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? अमृतसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन था? मीन्स सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, ये आपको बताना है कि किसने सहायक संधि स्टार्ट की इंडिया में। तो वो कौन था? डुप्ले, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? तो वो था डुप्ले। डुप्ले क्या था? इसने ही सहायक संधि स्टार्ट की थी। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और डुप्ले हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में
सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो किस सिंध का विलय मीन्स किस जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था, ये बताना है। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो थे उन मीन्स गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे जब सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाता है आपका ए राइट, बी सी डी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो किसने किया सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना, ये आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह, कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह। तीन में से कौन सही है? तीन में से सही है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। मीन्स सिख राज्यों का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट डाउन करना है। सबसे पहला है तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये आपको बताना है। तो इनमें से राइट है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, सिख राज्य की पंजाब में स्थापना की थी। इस प्रकार ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? अच्छा, बंदा बहादुर की हत्या के समय हमने बात किया है कि कौन से शासक थे, किनसे जो है बंदा बहादुर ने पंगा ले लिया था, यानी युद्ध छेड़ दिया था। तो उन्होंने ही उसे हत्या करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए कहा भी था। तो इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहला है औरंगजेब, फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, जहांगीर। तो कौन है? तो वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या हुआ, बंदा बहादुर ने युद्ध छेड़ दिया था और युद्ध में हारने के बाद उनकी हत्या का आदेश फर्रुखसियर ने दे दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो किसका सहयोग लेकर फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना, ये आपको बताना है। सबसे पहला है जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, मीर जुमला, मोहम्मद अमीर खां। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो ये है सैयद बंधु। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी कि सैयद बंधु ने किस प्रकार से फर्रुखसियर का सहयोग किया और उन्हें गद्दी पर बिठाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्या पूछा जा रहा है, अवध राज्य का संस्थापक। सबसे पहला है सुजाउद्दौला, सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क और सफदरजंग शेर खां। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ये आपको बताना है। तो इनमें से राइट है सादत खां, बुरहान उल मुल्क यानी सादत खां जो थे ये क्या थे, अवध राज्य के संस्थापक थे। तो इस प्रकार ए सी डी आपका हो जाता है रॉन्ग और सादत खां बुरहान उल मुल्क हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? युद्ध में कब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ मारे गए, वो आपको क्या बताना है, सन बताना है। सबसे पहला है 1857, 1793, 1799 और 1769। तो इनमें से कौन सा वो टाइम चल रहा था जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए? तो वो टाइम था 1799। 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को ले लिया था? मीन्स कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था, ये आपको आंसर करके हमें बताना है। तो काफ़ी अच्छा आंसर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि किसका आरोप लगाकर कौन सा राज्य हड़प लिया गया। तो आपको ये बताना है कि मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर जनरल ने हड़पा था।
सबसे पहला है लॉर्ड बेलेजली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से सही है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो क्या था कि कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने अंडर में ले लिया था। इस प्रकार लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग ये 3 हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और विलियम बेंटिक हो जाता है आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, और आपको क्या इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या और एक्स्ट्रा चाहिए। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आगे भी आधुनिक हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्रम ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि हम इसे एसएससी, रेलवे और जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मीन्स आपको फैक्ट जो है हम एज अ छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से फैक्ट लर्न करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को आगे भी